हाँ जी, चलो क्लास शुरू करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था जी हैकर्स। हैकर्स कौन होते हैं जी? जो क्रिमिनल एक्टिविटी को या साइबर क्राइम में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करते हैं जी, वो हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स में पता लग गया था जी क्या था। कौन थे जी व्हाइट हैकर्स? जो कि हमें ब्लैक हैट हैकर से प्रिवेंट करते हैं, जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? जो एक्चुअली में इलीगल काम करते थे। ओके, और व्हाइट हैट हैकर्स हमें उनसे प्रिवेंट करते थे। नेक्स्ट जी, ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स कौन से होते हैं जी? दोनों का काम करते हैं। ऊपर ऊपर तो गवर्नमेंट की साइड से काम कर रहे हैं, नीचे से कुछ और काम भी करते हैं। तो तीन टाइप्स के हैकर होते हैं। एक्चुअली में एक ब्लू हैट हैकर्स भी नाम आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ब्लू हैट हैकर्स। एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, हालांकि पहले नहीं थी। लेकिन ब्लू हैट हैकर्स कौन होते हैं जी? ब्लू हैट हैकर्स ना मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये नाम निकाला है, ब्लू हैट हैकर्स। जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटीज को फाइंड कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं ना, उनको नाम दे दिया गया जी ब्लू हैट हैकर्स। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के ज्यादातर हैकर्स हैं उनको नाम दिया गया है ब्लू हैट हैकर्स। ओके, मतलब कि कोई भी जो थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह वुलनरेबिलिटीज बग्स वगैरह फाइंड करता है, उनको ब्लू हैट हैकर्स में भी कैटेगराइज कर दिया था। ओके जी, फिर हमने पढ़ा था वायरस। वायरस जी तीन टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ा था वायरस, वोम एंड ट्रोजन हॉर्स। दो हम पढ़ चुके थे, एक हमारा रहता था। वायरस क्या होता है जी? हमने बताया था कि एक किसी न किसी फाइल के साथ, प्रोग्राम के साथ, किसी इमेज के साथ, किसी न किसी भी डेटा के साथ अटैच होके आता है, आपके कंप्यूटर में आते ही खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। और जब तक अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है जब तक कि आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को वो भर ना दे। कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा, स्लो होने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि करप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जी, वोम क्या होते हैं जी? वोम भी कुछ कुछ वायरस के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये मोस्टली किसी फाइल के साथ अटैच होके नहीं आते। ये ज्यादातर ना जी ट्रैफिक के थ्रू आते हैं। ट्रैफिक के थ्रू मतलब कि इंटरनेट पे आप कुछ चीज एक्सेस कर रहे हो और वहां से आ गए। ये किसी चीज में कमी ढूंढ कर तब आते हैं। कमी ढूंढ कर मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी बिल्डिंग में चोरी करनी है तो सबसे पहले मैं देखूंगा उस बिल्डिंग का जी गेट कौन सा है। अच्छा, ये वाला गेट है, यहाँ से कमजोर है। बैक साइड वाला गेट है, वहां पे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है और वहां से एंट्री करना आसान है। अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं सबसे पहले जांच पड़ताल करूंगा कि कहाँ से वीक पॉइंट है। तो ऐसे ही वॉर्म्स भी होते हैं। वो किसी वेबसाइट का या टारगेट का वीक पॉइंट देखते हैं कि कहाँ से हमें यहाँ पर एंट्री मिलेगी, नेटवर्क से मिलेगी कि किस एचटीटीपी से मिलेगी कि किस पोर्ट नंबर से मिलेगी। तो वो पहले वुलेबिलिटीज फाइंड करता है कि कहाँ पे वीक पॉइंट है और फिर अटैक करता है। और मोस्टली ना जी ये वॉर्म्स अपने आप को ज्यादातर रेप्लिकेट्स भी नहीं करते हैं। इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, जिस काम के लिए इनको बनाया गया होता है उसी काम को ये परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है जी? इट परफॉर्म्स malicious actions while pretending to do something else। एक्चुअली में ना ट्रोजन हॉर्स वो होते हैं जो दिखते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स, मुझे आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? यस सर। यस सर। ओके, हाँ जी, ट्रोजन हॉर्स वो होते हैं जो दिखते कुछ है, करते कुछ है। मतलब कि मैं मान लो कि आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर। मान लो कि सोनी वेगस है। सोनी वेगस वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करता है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का। फिल्म इंडस्ट्री वगैरह भी यूज करती है सोनी वेगस प्रो को, और कुछ यूट्यूबर्स वगैरह भी यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी तो 45,000 का सॉफ्टवेयर है सोनी वेगस। बट क्या करते हैं कि लोग कहीं से जुगाड़ कर लिया, कहीं से क्रैक डाउनलोड कर लिया। सोनी वेगस ने जितने भी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कहीं से क्रैक ले लिया, कहीं से वो ले लिया। इवन तक कि विंडोज भी हम, विंडोज कितनों ने खरीदी आप में से? 100 में से 98% पायरेटेड विंडो ही चलाते हैं। 2% ही है जो परचेज करता है। अगर विंडो की मैं बात करूँ ना तो 7 से 8 हजार रुपीज के विंडो की सीडी पड़ती है हमें ओरिजिनल।
लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके हम ले लेते हैं, कहीं से पायरेटेड होती है, कहीं से क्रैक्ड होती है, कहीं से कॉपी होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है उन चीजों में ना कुछ मेलेशियस एक्शन। अब जिसने उस चीज को क्रैक किया है वो फ्री में थोड़ी क्रैक करने बैठा है। देखो क्रैक कौन करेगा, दो ही बंदे क्रैक करेंगे उस सॉफ्टवेयर को। वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना सब कुछ जानते हैं सिक्योरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन, वो क्रैक कर रहे हैं आपके लिए। क्यों कर रहे हैं? या तो वो उसका कॉम्पिटिटर है कि सोनी वेगस का कोई अल्टरनेटिव है और वो चाहता है कि सोनी वेगस फ्री में हो जाए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहेगा कि सोनी वेगस फ्री में हो जाए, तो फिर सब सोनी वेगस यूज करेगी, उनको क्यों यूज करेगी। या तो वो चाहते हैं कि सोनी वेगस को थोड़ा सा घाटा हो, या फिर वो कौन हो गए जी, वो उसमें मैलिशियस एक्शन हैकर हो गए जो कि उसमें अपना कोड इंजेक्ट कर देंगे, अपना कोड इंजेक्ट कर देंगे, सो दैट कि जो भी उसको इंस्टॉल करे वो काम तो वैसे ही करेगा जैसे सोनी वेगस एक्चुअली में कर रहा है, लेकिन साथ में उसके साथ कुछ और भी काम कर रहा होगा, आपकी इंफॉर्मेशन टारगेट तक पहुंचा रहा होगा, या कुछ आपकी जो की स्ट्रोक्स है, जो आप की दबाते हो कीबोर्ड में, एक की एक पासवर्ड वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेंड कर रहा होगा। तो जी ये होते हैं ट्रोजन हॉर्स। कोई विंडो भी हो सकती है, वो कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये कुछ दिखते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल की बात करूँ मैं तो जी एंटीवायरस। बहुत सारे जी एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, अवस्थ एंटीवायरस या अवस्थ क्रैक्ड एंटीवायरस या अवस्थ फ्री एंटीवायरस, इस टाइप से। तो जो क्रैक्ड एंटीवायरस डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन जिसने उस एंटीवायरस को क्रैक किया है क्या पता उसने अपना ही कोड उसमें इंजेक्ट कर रखा हो। अब वही बात हो गई है, तो पुलिस वाला चोर, आपने पुलिस वाले को रखा सिक्योरिटी के लिए और पता चला कि पुलिस वाला ही चोर है, वही चोरी कर रहा है नीचे नीचे। तो ये कुछ वैसे ही होते हैं, दिखते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। तो ये आपका एक एंटीवायरस भी हो सकता है, आपने क्रैक्ड एंटीवायरस लिया वायरसेस से बचाने के लिए, पता चला कि वो खुद ही एक वायरस है, खुद ही एक ट्रोजन हॉर्स है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर जी सभी को? हाँ जी, क्लियर सभी को? वायरस क्या होता है, यस वॉर्म सर। क्या होता है? यस सर। तो हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने चाहिए ज्यादातर। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं पायरेटिंग की। हाँ जी, पायरेट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? पता नहीं सर। पायरेट का मतलब नहीं पता? अरे पायरेट के ऊपर तो फिल्म भी है ना, वो क्या नाम है उसका? पायरेट ऑफ द कैरिबियन। हाँ जी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, कुछ हाँ, समझ समुद्री गई? लुटेरे। हाँ जी, समुद्र के लुटेरे। मेरे को लगा कोई और होगा ये। एक्चुअली है तो कोई और ही। देखो जी, पायरेट होता है किसी चीज की कॉपी करना है, किसी चीज को बिना उसकी परमिशन के उसको पब्लिश कर देना। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट इज ए हॉटस्पॉट ऑफ पायरेटेड मटेरियल, डिजिटल टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एन इजी वे टू कॉपी म्यूजिक मूवीज, दीज पायरेटेड कॉपीज आर अपलोडेड ऑन द इंटरनेट फॉर ग्लोबल एक्सचेंज, thus इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग फ्री एंड एनोनिमस वे ऑफ ट्रांसमिटिंग पायरेटेड मटेरियल। पायरेटेड होता है जी किसी चीज की ना कॉपी बना लेना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करूँ, वैसे तो समुद्र के डाकू होता है, लेकिन हमें फिल्म पे नहीं जाना, हम टेक्निकल बात करें तो पायरेटेड होता है किसी चीज की कॉपी बना लेना। फर्स्ट और कॉपी। हाँ जी, फर्स्ट कॉपी, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बिना ओनर की परमिशन के, दैट इज पायरेटिंग। ठीक, किसी चीज की कॉपी बना के उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है वो मैटर नहीं करता, हो सकता है प्रॉफिट कमा भी रहा हो ना भी कमा, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बिना ओनर की परमिशन के पायरेटिंग कहलाता है। तो जी इंटरनेट सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कहलाता है पायरेटिंग के मामले में। क्यों कहलाता है जी? क्योंकि कॉपी का फीचर एक ऐसा दे दिया गया है डिजिटल टेक्नोलॉजी में ना, कॉपी का फीचर सबसे बड़ा फीचर है कॉपी का एक्चुअली में। इससे बड़ा फीचर मुझे कोई लगता ही नहीं है। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ, कितने ही बड़े बड़े इंजीनियर्स लगा के सॉफ्टवेयर बनाओ, एक मूवी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपने बस क्या किया, कंट्रोल सी कॉपी किया और दूसरी जगह कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी हो जाती है जी। बहुत बड़ी बात है कॉपी पेस्ट की टेक्नोलॉजी, अगर हम देखें तो ध्यान से। हमें एक आसान सी बात लगती है, हालांकि अब देख लेंगे। एक मूवी है जिसमें कि सारे एक्शन हो रहे हैं, कार पलट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उस मूवी को हमने कॉपी किया और सेकंड
उसमें हार्ड डिस्क में पेस्ट कर दिया, वही सारे एक्शंस पेस्ट हो गए वहां पे। वही तो एक्चुअली में डिजिटल टेक्नोलॉजी का, डिजिटल डेटा का यही सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत जल्दी कॉपी हो जाता है। तो जी पायरेटिंग भी कुछ वैसा ही है। पायरेट जल्दी हो जाता है, कॉपी चीजों की जल्दी बन जाती है, और इंटरनेट पे ट्रैक करना मुश्किल होता है थोड़ा सा कि किसने किया है, ज्यादातर एनोनिमस होता है। वैसे तो ट्रैक कर सकते हैं आप कि ये किसने दिया, लेकिन इंटरनेट पे फेक यूजर आईडी बन जाती है, फेक वेबसाइट्स बन जाती है, फेक डोमेन नेम होस्ट हो जाते हैं, फेक सारी चीजें फेक हो जाती है। तो इंटरनेट पे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पायरेटिंग को। रियल लाइफ में तो फिर भी हो जाता है कि जी ये, अगर लेट्स सपोज आपने कोई शूज लिए पायरेटेड फर्स्ट कॉपी, जी आपने कहाँ से लिए, जी मैंने यहाँ से लिए थे, आपने जी कहाँ से लिए, जी मैंने वहां से लिए थे, तो उस चैन को फिर भी कहीं ना कहीं से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन इंटरनेट पे वो थोड़ी चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आईपी एड्रेस वगैरह हाइड कर लेते हैं, डोमेन नेम फेक बना लेते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी पॉसिबल है इंटरनेट पे। तो जी पायरेट को ट्रैक करना रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जी इंटरनेट को सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बोला गया है पायरेटेड मटेरियल का। अब कोई भी मूवी आती है, मूवी आते ही आप डाउनलोड कर लेते हो उसको। इनफैक्ट कुछ मूवीज तो ऐसी आई है जो कि सिनेमा हॉल पे नहीं पहुंची, उससे पहले ही लीक हो गई। ऐसी बहुत सी मूवीज है जो कि सिनेमा हॉल पे अभी तक रिलीज नहीं हुई और उससे पहले मोबाइलों तक आ गई वो मूवीज। तो जी पायरेटेड में जिस कंटेंट ने बनाया है, वो उसने पैसा लगाया है, अपनी मेहनत लगाई है, सब कुछ लगाया है, और वो चीज जब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ये चीज ठीक नहीं है। अब किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, पूरी टीम ने मिलके 6 महीने उनको सॉफ्टवेयर बनाने में लगे, इतना सब कुछ किया, और वो सॉफ्टवेयर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो जी इसके खिलाफ लोग सूट भी हो जाता है पायरेटिंग का, अगर वो पकड़ा जाए तो। पायरेट क्या होता है पता चल गया जी, पायरेटिंग। यस सर। हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स दिया करो सभी के सभी। यस सर। बस सर क्लियर। करेगी जी नेट कम आ फ्रॉड। रहा थोड़ा। हाँ जी, क्या कम आ रहा है? नेट। नेट कम आ रहा है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉडिंग की। फ्रॉड कॉमन सा वर्ड है, सभी ने सुना होगा। फ्रॉड क्या होता है? किसी को बोलना कुछ, करना कुछ, समझाना कुछ, दिखाना कुछ, मतलब कि एक्चुअल चीज से कुछ और एक्शंस परफॉर्म करना। एक्चुअली में दिखाया आपने कुछ है और कर कुछ रहे हो, दैट इज फ्रॉडिंग। अगर हम बात करें जी इंटरनेट पर फ्रॉड्स की क्या क्या हो सकते हैं जी, ये फ्रॉड हो सकता है जी सबसे पहला फिशिंग। फिशिंग मैंने आपको बताया था कि आपको कोई लिंक सेंड किया फेसबुक का, और वो फेसबुक का फिशिंग पेज है, तो दैट मीन्स कि फेक वेबसाइट, ओरिजिनल जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट पे आपका सारा डेटा वो ले लेगा आपसे, दैट इज फिशिंग। एक सेकंड रुकना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा फ्रॉड के बारे में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट तो जी यही है कि फेक वेबसाइट बना देना, यानी कि फिशिंग करना, आपकी पासवर्ड्स वगैरह सारी चीजें ले लेना। नंबर 2 जी, फ्रॉड्स में क्या आता है, आपको लॉटरी के लिए बोला गया कि आपके लिए लॉटरी लग गई है ऐसे ऐसे, और आप इतने पैसे जमा करा दीजिए इस अकाउंट में और आपको ये सारी चीजें मिलेगी।
आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप ना पहले 10,000 रुपये हमारे इस अकाउंट में ना डाल दीजिए। आया होगा बहुत से लोगों को, तो प्रैक्टिकल हुआ होगा बहुत सौ के साथ, तो ये हुआ कि नहीं हुआ है? मेरे साथ तो जरूर हुआ है, मेरे को तो एक हाँ, कॉल मेरे आई। अंकल के साथ हुआ सर, मेरे अंकल के साथ हुआ है। अच्छा। उनके पास फोन आया था, कह रहे आप 1.5 लाख विन जीत चुके हैं और 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि वो 10,000 रुपये उसी में से काट ले और बाकी दे जा घर पे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही कहा था। मैं जितने की मेरी लॉटरी निकली है, आप उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट करके मेरे को बाकी का सेंड कर दो। बहुत होते हैं कि आपकी जी लॉटरी निकल गई, आप इसमें पैसा ट्रांसफर कर दो, या फिर कुछ होता है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग में भी ये चल रहा है कि आपका ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सील हो रहा है, आपने काफी टाइम से यूज नहीं किया है जी, या आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है तो हम बंद कर रहे हैं, कृपया अपनी इन्फॉर्मेशन दबा दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन बताओ, हम आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट कर देंगे। अपना एक्सपायरी डेट बताओ, ये बताओ, अपना सीवी नंबर बताओ, अपना एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर बताओ। ऐसे ऐसे भी आपने देखे हो कि बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं। तो ये सारे फ्रॉड्स, इंटरनेट फ्रॉड, साइबर क्राइम में आते हैं। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं फ्रॉड के बारे में। ओके, क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ पे हमारा चैप्टर, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर में किसी का कोई डाउट हो तो अभी तक मुझे बताओ कि सर ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? नो सर, अभी तक तो नहीं है। ओके। तो फ्रॉड्स में ना वैसे और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिकिंग इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग ऑफ आइडेंटिटीज, वोलेटिंग प्राइवेसी, ये सारी चीजें भी कोडिंग में ही आती है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, दो चार क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताने हैं उनके मेरे को आंसर। देखते कितना आया। ओके। सर एक बार रिपीट कर देना, क्वेश्चन सुना नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन तो अभी बोलूंगा मैं, ये देखो आपकी स्क्रीन पे है। एन इंटरनेट इज हाँ, ए, इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क सर। हाँ जी भी आंसर बताओ, सभी सभी से आंसर चाहिए मुझे। एन इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स नेटवर्क लोकल, नन ऑफ यू गो। ओके, एक बच्चे का। हाँ जी, बाकियों का आंसर क्या है? अरे यही है। यही है, ओके। हाँ जी, रवलीन, निखिल, देवप्रिया, शुभम, तरनजीत, वंशराज। नेटवर्क सर ए का आंसर ए ही होगा। हमने बात किया था इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या जी, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, या फिर मैंने बोला था इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क हैज बिकम द फाउंडेशन नेटवर्क ऑफ टुडेज इंटरनेट? सर अल्फा। अरप्पा नेट अरप्पा सर ए होगा। जी, आज की इंटरनेट की अगर हम फाउंडेशन करें तो किससे पानी से इंटरनेट आया, डब्ल्यू पहले डब्ल्यू से सर। से बी। भी डब्ल्यू होके। जी भाई, बाकी किसी का आंसर? के देखा माँ बी नहीं तो डी, दोनों। हम देखो, डब्ल्यू 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 तो बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने बताया था आपको कि डब्ल्यू 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 को इंटरनेट को साइमल्टेनियसली यूज जरूर किया जाता है एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने बताया था कि इंटरनेट, देखो अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू है ना,
www लाइट बंद कर दे। अगर www ये है तो जी इंटरनेट ना, इंटरनेट जी ये है। इंटरनेट को www को कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ यूज मत करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। मैंने बताया था इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विस मिलती है हमें, ईमेल की मिलती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मिलती है, एफटीपी की सर्विस मिलती है हमें, एफटीपी की सर्विस मिलती है। ऐसे ही www भी एक सर्विस है जो कि हमें इंटरनेट पर मिलती है। www तो बहुत छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। देख लो कितना बड़ा मैंने डायग्राम बनाया है, समझ लो इतना ही है। इतना बड़ा अगर इंटरनेट है तो www इतना है। तो जी इसका आंसर होगा अर्पानेट। वाइड एरिया। नहीं सर, मैंने यही बोला था, ए था अर्पानेट। अर्पानेट मैंने बताया था कि अर्पानेट डीओडी का, अमेरिकन डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसी से आगे चल के 1996 में जाके इंटरनेट वर्ड आया था हमारे सामने। 6 में था कि 7 में था? 6 में ही था। 6 में ही था। हाँ जी। और अर्पानेट कब आया था? लास्ट 1970s में आया था। तो जी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हु इज द एंसेस्टर्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पूर्वज कौन है जी? तो जी अर्पानेट ही है। और मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। ओके नेक्स्ट, विच इज द ओनर ऑफ इंटरनेट फ्रॉम द फॉलोइंग? इंटरनेट का सर कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, नो वन। कोई नहीं है, नो नो वन। वन। जी नो वन इज द इंटरनेट ओनर ऑफ द इंटरनेट। Okay, next one. Who is responsible to set the standards for HTML and other specifications for web? वेब के या फिर HTML के स्टैंडर्ड्स को कौन तय करता है? Which authority? सर डी होगा शायद। सर डी पार्ट, डी डी इंटरनेट सिक्योर सोसाइटी। नालायकों, घर पे जाके किताब भी उठा लिया करो। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, उसके बारे में बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक अथॉरिटी है जो कि HTML के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। पढ़ लेना W3C के बारे में, याद नहीं है।